हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व किया जा रहा है। 11th में दिया है 3 ब्रैकेट में x प्लस 6 इक्वल टू 24। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 3 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे लेफ्ट साइड में, जो भी लेफ्ट साइड में टर्म दिया है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का। इसके बाद कोई और टर्म नहीं है, तो 3 क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा, जब इक्वल के साइन को क्रॉस करेगा, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं x प्लस 6, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था पूरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां जाके पूरे राइट हैंड साइड में डिवाइड में चला जाएगा। दिस इंप्लाइज x प्लस 6, और जब 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में हम केवल वेरिएबल वाला टर्म रखेंगे, दैट मीन्स x वाला टर्म ये रखेंगे, तो x वाला अकेला टर्म है तो x को x रख देते हैं। अब 6 क्या हो रहा था, उसके साथ ऐड हो रहा था, वहां जाके सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, प्लस 6 वहां जाके माइनस 6 में हो जाएगा जब इक्वल के साइन को क्रॉस करेगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 8 माइनस 6 क्या होगा 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई है। अब वेरीफाई करेंगे कि क्या ये हमारा सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है, तो वेरीफाई करके दिखा देंगे। जैसे ही हम 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं इसे। अब सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिखा हुआ 3x प्लस 6, तो 3 की जगह 3 ब्रैकेट, x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस 6। आगे सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू ब्रैकेट और नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 के साथ हो रहा है, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 होता है। 3 8 जा 24, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। एंड राइट हैंड साइड में देखते हैं तो RHS भी क्या है, तो RHS भी क्या है 24 है, तो 24 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे वेरीफाई हमने कर लिया, तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया LHS इक्वल टू RHS when x इक्वल टू 2। दैट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन आया है इक्वेशन का, ये करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इक्वेशन में दिया है 6x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 17। लेफ्ट साइड में 6x प्लस 5 है, राइट साइड में 2x प्लस 17 है। तो यहाँ पे x टर्म वाले, यहाँ पर x वेरिएबल वाले दो टर्म है 6x और 2x, और दोनों ही इक्वल साइन के अलग अलग हैं, तो एक तरफ लेके आते हैं। दिस इंप्लाइज ये 6x है, x वाला टर्म इधर ले आते हैं, तो 2x ऐड हो रहा था प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा। 2x के सामने कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं दिख रहा, मतलब प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। और ये 17 है, 5 यहाँ पे ऐड हो रहा था, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ जाके माइनस का 5 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 6x में 2x सब्ट्रैक्ट होगा, या 6x माइनस 2x करेंगे तो 4x आएगा, और 17 माइनस 5 करेंगे तो 12 आएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई पूरे लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो 4 को अब जब उधर भेजेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 12 अपान में आ जाएगा, 12 बाई 4 हो जाएगा। और इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू 3 आ गई है। अब वेरीफाई करेंगे इसे। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ 6x प्लस 5, 6 इंटू एक्स प्लस 5, तो x की क्या लिखना है 3 प्लस 5। सॉल्व करते हैं, 6 3 जा 18 प्लस 5, और ये आ जाएगा 23। ऐसे राइट हैंड साइड को देखते हैं। एंड RHS इक्वल टू 2x प्लस 17, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की लिखेंगे 3 प्लस 17। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 17, ये वैल्यू यहाँ पर 23 आ जाएगी। तो 6 प्लस 17 इक्वल टू 23। देयरफॉर ये वेरीफाई हो चुका है, LHS इक्वल टू RHS when x इक्वल टू 3, दैट मीन्स आवर सोल्यूशन इज करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन दिया x बाई 4 माइनस 8 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 4 है एक ही जगह, बट यहाँ पर x के साथ है, तो इसको हम क्या करेंगे, x अपान 4 ही रहने देंगे, और 1 ये माइनस 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा।
जब भी वेरिएबल के अपान में कोई डिनोमिनेटर होगा तो हमें इसी तरह से करना है। वेरिएबल वाला टर्म पूरा लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी सारे कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाएंगे। अब देखिए एक्स अपान 4 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया है, 8 + 1 इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू होगा 4 क्या है, पूरे लेफ्ट हैंड साइड के अपान में है। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स है, उसके अपान में 4 है। तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो अपान से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ डिवाइड में है, वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा जब भी इक्वल्स के साइन को क्रॉस करेगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36। अब वेरीफाई कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर इक्वेशन में हम x इक्वल टू 36 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है x अपान 4, दैट मीन्स 36 अपान 4 माइनस 8। आगे सॉल्व करेंगे, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, और ये माइनस 8 है तो माइनस 8 लिखेंगे। 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 होता है। अब राइट हैंड साइड देखेंगे तो RHS में क्या दिया है, इक्वल के राइट में दिया हुआ है 1। तो यहाँ पर LHS भी 1 आ गया और RHS भी 1 आ गया x इक्वल टू 36 पे, तो ये वेरीफाई हो गया। हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS व्हेन x इक्वल टू 36। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन 36 ही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर दिया x/2 इक्वल टू x/3 + 1। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, वेरिएबल वाले जो टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। तो x वाले टर्म जो भी x अपान 2 है, x अपान 3 को भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं। x अपान 3 यहाँ पे प्लस में था, दैट मीन इसके सामने देखिए प्लस का साइन लगा हुआ, तो ये ऐड हो रहा था, तो यहाँ आके प्लस x/3 माइनस x/3 हो जाएगा। यहाँ से x/3 इधर आके माइनस का x/3 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर टर्म्स हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, और इस इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे सभी में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके एलसीएम का। 2, 3 का एलसीएम 6 होगा, और 6 से दो जितने भी टर्म्स हैं वहाँ पर हम ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो लिख लेते हैं इसे। तो x/2 में हमने मल्टीप्लाई किया 6 का, फिर माइनस है। x/3 में भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 1 है तो 1 में भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, और लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 6 द एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो डिनोमिनेटर्स 2 और 3 का जो एलसीएम आया था 6, उससे हमने ईच टर्म में मल्टीप्लाई किया। तो अब देखिए यहाँ से 2 और 6 को सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 हो जाएगा। और 2 और x का जब को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x आएगा, और यहाँ पर 1 × 6 6 होगा। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 2x की वैल्यू क्या आएगी, x, और ये 6। तो यहाँ पर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 6। अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 6 को। तो यहाँ वेरीफाई करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6 इन द गिवन इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड x अपान 2 लिखा, तो इसलिए क्या लिखना है 6 अपान 2। तो 6 अपान 2 क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। एंड RHS देखते हैं, तो x/3 दैट मीन्स 6/3 प्लस 1, 6 3 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 3 हो गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हो गया है व्हेन x इक्वल टू 6। तो इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में जो इक्वेशन दिया हुआ है। तो इक्वेशन में लिखा है 3x + 2 - 2x - 1 इक्वल टू 7। तो पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इस 3 का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के ईच टर्म से। तो x + 2 लिखा है इस ब्रैकेट में, जिसके सामने 3 लिखा हुआ है। तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं x में, तो 3x आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर 3 2 जा 6। अब ये -2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो -2x, और इस -2 का मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टेप में x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं 3x - 2x, और जो भी वेरिएबल वाले टर्म नहीं है, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म है या नंबर है, उन्हें राइट साइड में ले आते हैं। तो 6
और ये +2, तो -6 और ये +2 भी उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 3x में 2x जाएगा तो क्या आएगा, x आएगा। और ये 7 और ये -6 और -2 मिलके बन जाएंगे -8। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आ गया -1। अब ये हमारा सोल्यूशन, इसे वेरीफाई करके दिखा देंगे। तो ये वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 3x + 2, 3 x ये क्या लिखेंगे, -1 + 2 करेंगे, फिर -2 और x -1, तो x ये क्या लिखना है, -1। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो 3 और -1 और +2 ये मिलके बन जाएगा 1, तो 3 × 1 रहेगा और ये -2 है। और -1 और -1 मिलके बन जाएंगे -2। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, -2 × 2 = 4 और ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे 3 + 4 तो 7 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में x की कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ 7 लिखा है तो 7 लिख देते हैं। तो LHS भी 7 आ गया और RHS भी 7 आ गया, तो हम लिख सकते हैं ये वेरीफाई हो गया है। Therefore LHS इक्वल टू RHS when x इक्वल टू -1। 16 में एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसे हमें सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है आंसर को। तो पहले सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ हम साइन लगाएंगे दिस इम्प्लाइज। अब जहाँ जहाँ ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो x - 1 ब्रैकेट के अंदर है और उसके बाहर 5 लिखा है। दैट मीन्स 5 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा, क्योंकि 5 और ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए, फिर 5 × 1 = 5, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखिए। अब 2 का मल्टीप्लाई x + 3 के साथ होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सभी के साथ होगा। तो 2 × x 2x प्लस 2 × 3 = 6 और ये ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है +6, फिर इक्वल का साइन है और ये 0 है। नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे। अब यहां देखिए x वाले दो टर्म है, 5x और एक 2x है, तो इन्हें इक्वल के लेफ्ट साइड में ही रहने देते हैं। 5x + 2x और जितने भी कांस्टेंट है दैट मीन्स जिनके साथ वेरिएबल नहीं है उनको हम इक्वल साइन के राइट साइड में ले जाते हैं, बट उनका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 माइनस के साथ है, यहाँ 5 क्या है माइनस के साथ है, इधर जाके +5 हो जाएगा। ये प्लस का 6 है, यहाँ 6 ऐड हो रहा था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये +6 ये भी यहाँ पे ऐड हो रहा था, वहाँ जाके -6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्हें ऐड करते हैं। 5x + 2x ये क्या हो जाएगा 7x, तो यहाँ लिखते हैं 7x। और यहाँ 5 - 6 तो देखिए 5 का 5 है और ये -6 मिलके क्या हो जाएंगे -12। नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज 7x इक्वल टू क्या हो गया 5 - 12, तो 5 - 12 क्या होगा -7, क्योंकि 12 का साइन क्या है माइनस है। अब यहां से 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे लेफ्ट टर्म में, यहाँ लेफ्ट टर्म में सिर्फ x है और उसके साथ 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स x की जब वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 7 इक्वल के साइन के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसे हमें वेरीफाई करके दिखाना है, तो x की वैल्यू -1 हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और दिखाएंगे कि LHS इक्वल टू RHS आ जाता है। तो ये वेरीफाई करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम वेरीफाई या चेक लिख सकते थे। अब देखिए क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं LHS, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पे -1 लिखना है। तो 5 x की जगह क्या लिखेंगे -1, फिर क्या है -1 तो -1 प्लस
2 x प्लस 3 दैट मीन्स -1 प्लस 3, क्योंकि हमने x की है क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है -1 को, फिर प्लस 6 अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 5, ये 5 की जगह 5 और ये ब्रैकेट में -1 लिखा है, तो ये ब्रैकेट में लिखा है -1 और -1, तो ये मिलके बन जाएगा -2 प्लस 2 और -1 और प्लस 3 ये मिलके बन जाएगा 2 प्लस 6। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 = -10 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6। अब यहाँ पर -10 और प्लस 4 प्लस 6 ये मिलके बन जाएगा +10, तो प्लस का 10 है और माइनस का 10 ये हो जाएगा 0। और राइट हैंड साइड पे इक्वेशन में क्या दिया हुआ है 0, तो RHS क्या है 0 है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS = RHS व्हेन x = -1। तो ये वेरीफाइड हो गया, यहाँ पे LHS = RHS आ गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। 17 में लिखा है 6 ब्रैकेट के अंदर 1 - 4x + 7 2 + 5x = 53। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 6 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई होगा, तो 6 1 जा 6, फिर ये माइनस 6 4 जा 24 और साथ में x है तो 24x लिखेंगे, 24x प्लस 7 2 जा 14, फिर प्लस 7 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सभी के साथ होगा, तो 5x के साथ होगा, तो 7 5 जा 35 और ये x है तो 35x लिखेंगे। और राइट साइड में क्या लिखा है 53। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी x वाले टर्म है, जिन टर्म्स में x आ रहा है उन्हें लेफ्ट साइड में रहने देंगे, जैसे -24x प्लस 35x और इक्वल के राइट में क्या है 53 लिखा है। और जो भी टर्म थे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स जिसमें x नहीं है, उन्हें हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो 6 के सामने कोई साइन है, दैट मीन्स प्लस का था तो उधर जाके माइनस का 6, और ये 14 प्लस का था तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, -24x प्लस 35x, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर 11x, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 53 और -6 और -40 क्या हो जाएगा माइनस का 20। अब 11x क्या आ जाएगा, यहाँ दिस इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 11x = 53 में -20 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 33, दिस इम्प्लाइज x = 33/11, 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके अपान में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x = क्या आ जाएगा, जब 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई है, यही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है अगर हमें वेरीफाई करना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे LHS = RHS आ जाएगा, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो ये वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ वेरीफाई लिख सकते हैं या चेक भी लिख सकते हैं, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे वेरीफाई ही लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे x = 3। यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 3 in the given equation, in the given equation। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, LHS 6 1 - 4x, दैट मीन्स 6 1 - 4x मतलब 4 × x है, तो x ये क्या लिख देंगे 4 × 3 प्लस 7 2 + 5x, तो 2 + 5 × 5x मीन्स 5 × x, और x की वैल्यू क्या है 3। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 6 ब्रैकेट के अंदर 1 - 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 7 ये 2 प्लस 5 3 जा 15। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 6 1 - 12 क्या होगा -11 प्लस 7 15 + 2 17,
इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू -11 क्या हो जाएगा, -66 प्लस 17 इंटू 7 जब करेंगे तो 17 7 जा 119 आ जाएगा। अब एक ये माइनस का ये प्लस का, तो इनके बीच डिफरेंस फाइंड करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 53। राइट हैंड साइड में देखते हैं RHS में 53 ही दिया हुआ है, RHS इक्वल टू 53। तो इस तरह से x इक्वल टू 3 रखने पे LHS इक्वल टू RHS आ जाता है। दैट मीन्स हमारा सोल्यूशन या आंसर सही है। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS व्हेन x इक्वल टू 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन में ब्रैकेट्स हैं, तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। 16 का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा, फिर माइनस है, माइनस का साइन लगाएंगे और 16 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा। तो जब 16 का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 3 जा 48 और x लिखा है तो x लिखेंगे 48x। फिर ये माइनस 16 5 जा 80, फिर ये माइनस का 10 है तो माइनस का 10 जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस का 40x, और ये माइनस का 10 जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 10 इंटू 8 80 इक्वल टू 40 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 48x और ये माइनस का 40x है तो x वाले टर्म यहीं रखेंगे इक्वल के लेफ्ट साइड में ही। जिन भी टर्म्स में x वेरिएबल है उन्हें लेफ्ट साइड पे ही हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो 48x माइनस 40x। अब ये माइनस का 80 है, प्लस का 80 है, तो ये तो यहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे भेजने की जरूरत भी नहीं, ये तो यहीं से पता चल रहा है कि माइनस का 80 प्लस का 80 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब राइट साइड में सिर्फ 40 बचा है। नेक्स्ट स्टेप में 48x माइनस 40x जब करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पर वैल्यू आएगी 8x और राइट साइड में 40 लिखा हुआ है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, पान में आ जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 5 जा 40, x की वैल्यू 40 आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमें वेरीफाई करना है या चेक करना है तो चेक कर लेते हैं या वेरीफाई लिख लेते हैं यहाँ पर वेरीफाई। इस इक्वेशन में हम x इक्वल टू 5 सब्सिट्यूट करेंगे और x इक्वल टू 5 रखने पर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। इस तरह से वेरीफाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5 इन द गिवन इक्वेशन। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, LHS इक्वल टू 16 3x माइनस 5, तो 16 3x 3 इंटू एक्स, तो x जगह हमें क्या लिखना है 5, 3 इंटू 5 माइनस 5, फिर माइनस 10, 4x 4 इंटू 5 माइनस 8। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 16 3 इंटू 5 15 और ये माइनस का 5, ये माइनस का 10, 4 5 जा 20 माइनस 8। और आगे सॉल्व करते हैं तो 16 और 15 माइनस 5 क्या होगा 10, तो इंटू 10 आ गया, ब्रैकेट रिमूव हो गया, माइनस 10 इंटू 20 माइनस 8 क्या होगा 12। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो 16 10 जा 160 माइनस 10 इंटू 12 120 इक्वल टू क्या आ गया 40 आ गया। और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है RHS देखेंगे तो RHS में यहाँ 40 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 40 आ गया और राइट हैंड साइड पे भी 40। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS व्हेन x इक्वल टू 5। इस तरह से हमने इसे वेरीफाई कर लिया।